क्या सीखा आपने एस्ट्रोलॉजी से? आप ग्रहों को पढ़ना सीख गई अच्छे से? ग्रहों को सीख चुकी हूँ। रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं या फाइनेंस को लेके इश्यूज हो रहे हैं, कोई ऐसी रेमेडी जो हर इंसान कर सकता हो? सबसे बेस्ट रेमेडीज है कि मंडे के दिन आपने सिर्फ क्या दशाएं बदली जा सकती है रेमेडीज करके? जो आपने कर्म करे हैं उसका तो फल तो भोगना पड़ेगा। क्या एआई एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? बिल्कुल ये वाकई ही मनी मैग्नेट वर्क करता है लाइफ के अंदर? यस, ये वर्क करता है। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप क्रिस्टल्स पे भी बिलीव करते हैं, क्या वर्क करते हैं क्रिस्टल्स? क्रिस्टल आपको क्या 2 महीने के अंदर हमारे अंदर इतनी स्पिरिचुअलिटी और इतनी परमात्मा से कनेक्टिविटी आ जाती है कि हम सामने वाले का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें? हर हर महादेव। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। आप सभी जानते हैं जो भी करते हैं ज़िंदगी में बाबा ही करते हैं। तो आज मेरे साथ मेरे इस चैनल पे, मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है सच का आईना, आज ऐसी गेस्ट हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी हर्डल फेस करी हैं। उसके बाद उन्हें इस मोडालिटी के लिए परमात्मा ने चुना है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी वो विधा है जिसको आप नहीं चुनते, स्वयं परमात्मा आपको चुनता है। तो उन्होंने कैसे इस रास्ते को चुना, कैसा उनकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आया, जिस टर्निंग पॉइंट को उन्होंने डिप्रेशन ना बना के इस तरफ अपना झुकाव रखा, क्योंकि वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, एक महादेव को मानने वाली वो भक्त भी हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें हर तकलीफ से बाबा ने बचाया है। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं। तो वेलकम अनु, कैसे हैं आप? हर हर महादेव। अनु, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया कि एस्ट्रोलॉजी वो विधा है जिसे आप नहीं चुनते, परमात्मा स्वयं चुनते हैं। तो आपका इस विधा की तरफ कैसे रुझान हुआ? क्या लाइफ में आपने चीज़ें ऐसी फेस करी, क्योंकि अभी आपकी बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है, तो इस एज के अंदर क्या टर्निंग पॉइंट ऐसे हुए, आपने क्या क्या सीखा, अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं एक ऐसे पॉइंट में थी ना, ऐसे हर्डल फेस कर रही थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं किस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और आगे बढ़ूं। सिर्फ एक ही आवाज़ मन में आती थी कि हर हर महादेव। जो बैठे हैं ना वही कुछ ना कुछ मिरेकल करेंगे। तो जब हम एक बार दिल से हर हर महादेव बोल देते हैं ना, तो आपका ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि आपको महसूस होता है कि कोई है जो पीछे से आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई है जो आपको रास्ता दिखा रहा है। उस टाइम पे मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया महादेव की कृपा से। उस टाइम पे मैंने अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रखी, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रख के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मैंने उन पे छोड़ दिया। मैंने कहा अगर आपने मुझे ये दिन दिखाया है ना, तो ज़रूर एक दिन वो आप मुझे अच्छे दिन भी दिखाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस उस विश्वास से मैं आज आगे बढ़ी और मैं उनको बहुत तहे दिल से मानती हूँ, क्योंकि महादेव आपको लेसन सिखाते हैं, बिल्कुल। आपको शिक्षा देते हैं। क्योंकि महादेव के 2 रूप हैं, एक रौद्र रूप और एक शांत रूप। वो आपको लाइफ में बैलेंसिंग सिखाता है, किस टाइम आपको शांत रहना है और किस टाइम अपना रौद्र रूप दिखाना है। बिल्कुल। तो बस उसको लेके मैंने आगे ज़िंदगी में चली, उनके इस लेसन्स को। ठीक है, हम स्पिरिचुअलिटी से उनको कनेक्ट करते हैं, बट मैं एक एज़ अ लेसन लेके उनको चली। तो इस वजह से मैं आज अपने आप को देखती हूँ कि मैंने रियलिटी में पीछे और आगे का अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ, तो रियलिटी में कोई ऐसी शक्ति है जो आपको सपोर्ट करती है। बिल्कुल। नहीं तो जब मुश्किल वक्त आता है तो आम इंसान ज़्यादातर डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। हाँ जी मैम। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी आज हम देख रहे हैं बहुत कॉमन हो चुकी है, हर कोई इसको फेस कर रहा है। तो आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स, अगर आप अलाउ करें तो, कि क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि जिससे आप ओवरकम हो सके, क्योंकि शायद
आपका एक्सपीरियंस या जो वक्त आपने काटा है उससे बहुत लोगों को शिक्षा मिल सके, समझ आ सके कि ज़िंदगी बहुत मूल्यवान है, इसको समझ कर चलना चाहिए, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ खाकर ख़राब नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट। देखो मैं उस स्पेस में थी कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था, राइट। हुँ। उस स्पेस में थी कि आपके पास कुछ भी नहीं था, इवन आपके पास जॉब भी नहीं थी, इवन आप वर्किंग भी नहीं, आपके कुछ भी ऑप्शंस नहीं था आपके पास। तब मैंने ना एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया, रियलिटी में मैंने एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया। जैसे जैसे मुझे गाइड किया गया कि आप ये रेमेडीज करो और महादेव पे छोड़ दो, मैंने निस्वार्थ भाव से, एक निस्वार्थ भाव से उन सब उपाय को किया और अपने आप को स्ट्रांग रखा, अपने ऊपर एक एक्शन प्लान कंटिन्यू रखा कि नहीं, मुझे करना है तो करना है अपने आप को ठीक। तो उसको कंटिन्यू करके मैं आगे बढ़ी, क्योंकि आप सोच के डिप्रेशन में जाके अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ खराब कर दोगे। आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी है, अगर आपको महादेव ने इंसान का चोला दिया है तो उसका फ़ायदा उठाओ, ज़िंदगी में कुछ करो, लोगों की मदद करो, जो आपको अच्छा लगता है करो, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो आपको गिफ्टेड है। उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं जाने देना कभी भी। यही मैं आप सबसे कहूँगी। तो आपने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी, पहले मन में एकदम एस्ट्रोलॉजी सीखने का आया या पहले बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए? क्योंकि सीधा अचानक से तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन नहीं कर सकता, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजर सही गाइड करे। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स आज डर को व्यापार बना रहे हैं। यस मैम। ठीक है, आप किसी के पास भी जाते हैं तो अगर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं और एस्ट्रोलॉजर इतना ग्राउंडेड नहीं है, उसके दिमाग में वो विद्या सिर्फ विद्या ना होके पैसा कमाने की एक विद्या है, तो वो आपके डर को कैश करने की कोशिश करेगा। वो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा के बढ़ा बताएगा। के देता आज अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है तो उसको उतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि एक डरा हुआ इंसान और ज़्यादा डर जाता है। है। यस। तो ऐसा एकदम से एस्ट्रोलॉजी नहीं कहा मैं कहूँगी कि हाँ, आपने सीधी एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करी। इसका मतलब कहीं न कहीं आप भटकी हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास। हाँ, मैं भटकी ज़रूर हूँ, बट वही कहते हैं ना, महादेव की कृपा से आपको मिला देते हैं अच्छे इंसानों से, तो कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, जी, मुझे मिलवाया, जी, उन्होंने गाइड किया। देखो, एस्ट्रोलॉजी आपको रास्ता दिखाती है, राइट, राइट? आपको डराती नहीं है, बिल्कुल। आपको रास्ता दिखाएगी, आपको सही गलत की, जो आपके पास सही गलत की चॉइस आपको करवाएँगी कि आपके लिए हुँ, क्या सही है, क्या गलत है। आपको रेमेडीज तक बताएँगी, बट रेमेडीज तभी सक्सेसफुल होगी जब आप निस्वार्थ भाव से करेंगे, और दूसरा जब आप एक्शन में आते हैं। जब आप एक्शन में आते हैं करने में, तभी आपकी रेमेडीज वर्क करेगी। रेमेडीज को ना सॉल्यूशन नहीं बनाना कि हुँ, यही मेरा एक सॉल्यूशन है। रेमेडीज को आदत नहीं बनाना कि आज मेरा ये काम नहीं हो रहा तो मैं एक रेमेडीज ले लेता हूँ। एक्चुअली तुझे क्या हो रहा है आजकल कि लोगों के अगर काम नहीं बनते ना, तो वो हुँ, रेमेडीज की तरफ भागते हैं हाँ, यस, कि मुझे उपाय चाहिए तो ये काम हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैम, ठीक है, रेमेडीज़ के लिए मैं नेगेटिव नहीं बोल रही, रेमेडीज़ वर्क करती है, लेकिन ये तभी करती है जब आप भी खुद अपना काम करते हैं। जब, क्योंकि रेमेडीज़ आपको क्या देंगी मैम? आपको एक इंटरनल पीस देंगी, राइट, है ना? आपको आपके मेंटल को काम करेंगी, ठीक है? आप उससे क्या करोगे? सही गलत का एक सही डिसीज़न ले पाओगे। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगी रेमेडीज़, तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ पाओगे। तो रेमेडीज़ आपकी इस तरीके से मदद करती है, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज हम दोनों आमने-सामने बैठे हैं और बाय प्रोफ़ेशन आप भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं और मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो जब हम दोनों बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को ये मिथ क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ़ रेमेडी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं नहीं करती, करती। आपको कर्मास भी करने पड़ते हैं। यस। अच्छा, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा ये बताते हैं कि हर दिन उपाय करो। कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि हर दिन सुबह-सुबह उठो और सूर्य देव को जल दो। हुँ, कुछ कहते हैं आज ये उपाय करो, आज ये करो, आज ये करो, आज संक्रांत है, आज पूर्णमासी है, तो समझ में आता है। हुँ। लेकिन हर दिन उपाय करना ईज़ी है? हाँ, गीतू जी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हर दिन उपाय करना। हम डेली रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं, अपने
कर्म कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जो पर्सन नाइट शिफ्ट से आ रहा है वो कैसे उठ के सूर्य को जल दे देंगे? मैंने तो ये भी सुना है, कईयों ने कहा है कि बिना नहाए भी सूर्य को जल दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जैसे हर दिन उपाय करना ईज़ी नहीं है। ये यस। आपने सही कहा कि जो लोग रात को लेट नाइट आ रहे हैं, शिफ्ट करके आ रहे हैं और सुबह-सुबह जल दे रहे हैं और बिना नहाए जल दे दीजिए। तो मतलब लोगों को समझ नहीं आता कि क्या माने और क्या नहीं माने। एग्ज़ैक्टली तो ये यही। बात बिल्कुल सही है, इसीलिए क्लैरिफ़िकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि कहीं नहीं लिखा कि आपको हर दिन सूर्यदेव को जल सुबह 4 बजे ही देना है। आप सूर्यदेव क्या सिखाते हैं? एक एक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, यस। आप 7 बजे उठ के दे दो जल, 8 बजे 8 दे बजे दो, दे दो। 9 बजे दे दो, यस। लेकिन एक ही टाइम पे दो। हाँ जी। ये नहीं कि आज 7 बजे नींद खुल गई तो 7 बजे दे दिया, 8 बजे खुल गई तो 8 बजे दे दिया। तो एक पैटर्न जो है वो आप सेम रखो, हुँ। लेकिन सुबह-सुबह जाके जल देना पॉसिबल नहीं है। यस। तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और बहुत बात बताइए आप कि क्या सीखा आपने एस्ट्रोलॉजी से? आप ग्रहों को पढ़ना सीख गई अच्छे से? हाँ जी, ग्रहों को समझना मैं सीख चुकी हूँ। चलिए, एक और बात, जो सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं कि क्या दशाएँ बदली जा सकती हैं रेमेडीज़ करके? नहीं, आप जो आपने कर्म करे हैं, हुँ। जो आपने कर्म करे हैं उसका तो फल तो भोगना पड़ेगा, हाँ, है ना? यस। आप कैसे दशाओं को बदल दोगे? हाँ, जी, पर हम ये कर सकते हैं कि आपको रेमेडीज़ के थ्रू आपको महादेव से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले हर्डल्स जो भी आपकी लाइफ में आए, जो आप स्ट्रगल आए, ताकि आप उसको ईज़िली फेस कर पाओ। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि शायद अब हमें कोई तकलीफ़ें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम पंडित जी के पास चले गए, हुँ, एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, तो अब हमारा वक़्त बदलना वक़्त। शुरू हो जाएगा। तो वक़्त नहीं हुँ, बदलता, वक़्त वही रहता है, सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजर आपको इतना कैपेबल बना देता है कि आप वो मुश्किल समय को निकालने योग्य निकालने बन योग्य। जाते हो। तो बहुत सारे मिथ हैं लोगों के दिमाग में। आपने बहुत सारे क्रिस्टल्स वियर किए हुए हैं, यस, तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ आप क्रिस्टल्स पे भी बिलीव करती हैं। एग्ज़ैक्टली। क्या वर्क करते हैं क्रिस्टल्स? क्रिस्टल आपको हेल्प करते हैं, आपको मेंटल पीस मिलता है क्रिस्टल से, आपको डायरेक्शन मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने क्रिस्टल पहन लिया, आप 10 डेज़ बाद आके कह रहे हो ये वर्क नहीं कर रहे। आपको क्रिस्टल्स को एक एक बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उनकी कमांड के देनी कमांड पड़ेगी। देनी पड़ेगी, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको एनर्जाइज़ करना पड़ेगा, तभी क्रिस्टल वर्क करते हैं। अच्छा, ये जो आजकल एक पैटर्न चल रहा है, जो मैं देख रही हूँ कि कहीं तो क्रिस्टल्स महँगे मिल रहे हैं हुँ, और कुछ लोगों ने अपनी ऐप्स बना दी हैं, जहाँ पे 250-250, 300-300 में भी क्रिस्टल मिल रहे हैं। अब उसमें लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे। और यस। सो कॉल्ड ऐप, हम छोटी ऐप नहीं कहेंगे, हुँ, बिग शॉट्स हैं, बिग बड़ी ऐप शॉट हैं। बढ़िया। तो अब वो लोग ना समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि बड़ा नाम है तो सही चीज़ होगी। कहते हैं ना कि ऊँची दुकान फीका पकवान। सुना है, ये कहावत हम लोगों ने सुनी है। सुनिए। तो अब नाम तो वो बड़ा है, लेकिन वो क्रिस्टल के नाम पे क्रिस्टल ना दे के प्लास्टिक दे रहे हैं, तो वो कैसे वर्क करेगा? तो उसमें लोग नहीं समझ पा रहे कि क्या सही है। धीरे-धीरे लोगों का विश्वास टूट रहा है कि यस, क्रिस्टल्स काम नहीं करते। यस। तो आप बताओ, आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि आप, मैं देख रही हूँ आपने बहुत सारे क्रिस्टल पहने हैं। आपने ये भी पहना हुआ है, क्रिस्टल जो मनी मैग्नेट भी पहना हुआ है, यस, क्लियर क्वार्ट्ज भी पहना हुआ है। तो ये एक साथ इतने क्रिस्टल्स कैरी किए जा सकते हैं? यस, आप कैरी कर सकते हैं, अगर आपको विश्वास है तो आप कैरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हुँ। जो ये आप कह रहे हो जो 250-250 के क्रिस्टल हैं, ये क्यों बेच रहे हैं 250-250 में? क्यों बिज़नेस, प्लास्टिक बेच रहे हैं? बिज़नेस। उसका रीज़न क्या है? पब्लिक का डर। वो तो मैंने आपको कहा ना बिल्कुल कि हाँ, लोगों को डराना और डराना, साथ में अपना व्यापार बढ़ाना। बनाना, आज हर कोई अपनी ऐप बना रहा है। बना रहा है। ठीक है ना? हुँ, और ऐप अकेले नहीं बनती, आपके पास इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। हाँ जी। आपने छोटे से लेवल से काम शुरू किया, आपने इन्वेस्टर्स कर लिए, ये बिज़नेस बन चुका है। लेकिन उस बिज़नेस के अंदर लोग ट्रैप भी तो हो रहे हैं। यस। आज एआई आ गया। हुँ, आप, बहुत सारी ऐप हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, आपको पूरा बही खाता खोल देते हैं। हुँ, क्या एआई एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन नहीं बन सकता। सकता।
एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपकी इंट्यूशन का होना बहुत यस ज़रूरी है। एआई में क्या इंट्यूशन ही होगी? यस ये ये चीज़ें और आज की जितनी भी हमारी यंग जनरेशन हाँ है जी, उनको लगता है कि 5 रुपीज मिनट ही तो है, पता कर लेते हैं। पता कर लेते लेकिन वो 5 5 रुपए करते करते कब वो आपके 2,000 3,000 4,000 पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं चलता। पता नहीं। और इन एप्स का क्या है कि आपको हुक पॉइंट होता है ना, हुँ, आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा मोमेंट बता के उस पे अमाउंट बात खत्म कर देते हैं। अब आप दोबारा रिचार्ज कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी क्या रिचार्ज पे चलेगी? लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे। नहीं समझ रहे। और आप ज़्यादातर देखेंगे इन ऐप्स को फॉलो करने वाले लोग 40s के नीचे वाले हैं और 15 के ऊपर वाले हैं। यही एज ग्रुप है, यही एज ग्रुप है। क्योंकि 40s के बाद इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी। उसको सही और गलत समझ आ जाता है। यहाँ पे गीतू जी लोगों को ये समझना चाहिए कि 2 मिनट में 1 मिनट में कुंडली को आप रीड नहीं कर बन सकते, नहीं यस कर सकते, लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे ना। नहीं वो तो समझते। अगर उनका बॉयफ्रेंड भाग गया तो फटाफट ऐप में रिचार्ज किया, मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया कैसे मिलेगा, वहां से उसको आंसर आ आंसर जाते आ हैं। जाता। तो वो क्या है, मिसगाइडेंस हो रही मिसगाइडेंस हो रही है। है। ये विद्या धीरे धीरे लोगों को भ्रमित कर रही है, समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ एस्ट्रोलॉजर इन्फ्लुएंसर बन के आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर सामने, बन के आ रहे हैं। कुछ अपने कपड़ों को भी नहीं देख रहे कि क्या आप अटायर वियर कर रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मिसगाइडेंस हो रही है। चलिए बैक टू हम दोबारा क्रिस्टल्स पे चलते हैं। जैसे ही अपने मैंने कहा मनी मैग्नेट वेयर किया हुआ है, ये वाकई ही मनी मैग्नेट वर्क करता है लाइफ के अंदर? यस, ये वर्क करता है, हम्म लेकिन इसको कमांड देनी पड़ती है तभी ये वर्क करता है। लेकिन ऐसा हम्म नहीं है कि आप बैठ गए एक जगह और आपने मनी मैग्नेट पहन लिया। नहीं, ओके आपको अपना कर्म भी करना पड़ेगा, तभी ये काम करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि बैठ गए तो आपने पायरेट पहन लिया, बैठ गए तो आपके पास आ गया, मनी आ गया, ऐसा नहीं हम्म होता। आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। बट ये है कि आपको हेल्प करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इस चीज़ में आपको क्रिस्टल्स हेल्प करेंगे। ओके। तो क्रिस्टल्स जो हम वेयर करते हैं, जैसे जेम स्टोन्स होते हैं, वो हम कुंडली में दशाएं देख के पहनते हैं, हाँ जी। ठीक है? तो क्रिस्टल क्या दशाएं देख के पहनी जाती है या कोई भी रैंडम पहन सकता है? नहीं, आप क्रिस्टल को दशाएँ देखकर ही आप बता सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ये जेमस्टोन्स तो नहीं परचेज़ कर पाते, तो ये इनका सब्स्टिट्यूट होता है, ओके। तो आप उनको वियर कर सकते तो हो। ये उसी लेवल पे वर्क करते हैं या स्लो वर्क ये करते हैं? स्लो वर्क करते स्लो हैं। वर्क हाँ करते जी। हैं। तो इनको एनर्जाइज भी करना होता है? हाँ जी, इनको एनर्जाइज़ करना होता है। कोई स्पेशल इसका वे होता है एनर्जाइज करने का? यस, इनका वे होता है आपको सॉल्ट वाटर में सॉल्ट डाल के आपको इनको वॉश करना होता है। वॉश इन द सेंस नहीं आपको रखना नहीं, बस एक बार सॉल्ट वाटर से निकालना है। देन उसके बाद आपको सन बाथ में रखना होगा कम से कम 10 टू 20 मिनट्स। ओके। फिर आपने उसको इस तरीके से लेफ्ट हैंड में रख के ऊपर राइट हैंड रखना है और आपने जिस चीज़ के लिए क्रिस्टल है एक्चुअली उसको आपने कमांड देनी है कि मैं इस चीज़ के लिए क्रिस्टल को वियर कर रही हूँ और इस तरीके से आपने इसको कमांड देनी है। देन ये वर्क करते हैं और ये एक्टिविटी आपको विद इन 15 डेज में फॉलो करनी होगी। अच्छा, हर 15 दिन बाद? यस, क्योंकि आप इस बीच में कितने लोगों से मिलते हो, कितने नेगेटिव लोगों से मिलते हो। मोस्टली तो यही होता है ना, आपने तो ये पहना हुआ है, तो इस तरीके से आप नेगेटिव लोगों से बहुत मिलते हो, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो जाते हैं। ओके। तो इसको आप एवरी टाइम कैरी करते हैं या रात को सोते हुए उतार देते हैं? नहीं, मैं एवरी टाइम रात को सोते टाइम भी मैं पहनती हूँ। अच्छा, सोते टाइम भी पहनते हैं? मैं तो पहन इसको लेती हूँ, ओके। पर अगर जो नहीं पहनना चाहते हैं तो इसको सोते टाइम उतार दीजिए और एक सेलेनाइट की ट्रे आती है, आप उसके ऊपर रख दीजिए और सुबह फिर से कमांड दीजिए और पहनिए, लेकिन कमांड देकर ही पहनना, अच्छा, ऐसे हर दिन नहीं। कमांड देकर ही हाँ, जो पहनना है? रात को उतार के सोते हैं। ओके। तो इसमें जैसे आज सबसे बड़ी चीज़ है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो मनी को लेके कौन सा स्पेशल ऐसा क्रिस्टल होता है कि जो आपको पहनना चाहिए? एक तो मनी मैग्नेट हो गया, हाँ ये तो जी। एक इसके अंदर आपने बहुत सारे वो चीज़ें पहनी हुई हैं, ठीक है? एक स्पेसिफिक, जैसे हम लोग अपने कुंडली के अकॉर्डिंगली बुध ग्रह अगर ठीक नहीं होता तो हम लोग पन्ना पहनाते हैं, पन्ना राइट? पहनाते हैं। राहु की दशा है, दूसरा स्टोन होता है। गुरु की दशा है, टोपैज है, अलग अलग स्टोन्स हाँ होते जी, हैं। हाँ जी। तो उसी तरीके से अगर कुंडली के अंदर किसी का बुध ठीक नहीं है या बुध की दशा चल रही है या कुछ भी चल रहा है, बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस टाइम पीरियड में उस इंसान के पास
उतनी फंडिंग नहीं है कि वो पन्ना वेयर कर सके, यस। तो क्रिस्टल जैसे आपने बताया कि सब्स्टिट्यूट है, तो ऐसे में कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं? अगर कुंडली में बुध वीक है तो आप जेड पहन सकते हैं, ग्रीन ओके, एवेचुरियन पहन सकते हैं। ओके। तो ये इसका सब्स्टिट्यूट होता है, ये आपका वर्क करेगा। अच्छा, ये वर्क करता है। हाँ जी। तो इसको पहनने के बाद हर दिन कमांड देनी होती है? अगर आप रात को उतार के सुबह दोबारा पहन रहे हैं तो आपको कमांड दे के पहनना पड़ेगा। ओके, नहीं कर रहे नहीं कर तो रहे तो रोज हर देने की 15 डेज में आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ओके, एवरी सॉल्ट 15 बाथ, डेज हाँ। के बाद। इसके लिए कोई और स्पेशल रेमेडी या कोई मंत्र जाप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा क्रिस्टल के नहीं, लिए कोई मंत्र जाप कोई नहीं मंत्र होता। जाप नहीं है। आप कहीं पर भी पहन के जा सकते हैं। हाँ, कहीं पर भी पहन के हाँ, एक चीज़ में अवॉइड करते हैं, जैसे हम किसी की डेथ यस, डेथ इसलिए मैंने पे, पूछा कि कहीं हाँ, पर भी पहन के जा सकते हैं। किसी की डेथ पे जा रहे हैं तो आपको उतार के जाना होगा। ओके, और आने के बाद फिर आप उसको प्रॉपर एनर्जाइज करेंगे या सिंपली पहन सकते हैं? पहले आपको खुद बाथ लेना पड़ेगा, सॉल्ट बाथ वहाँ से आके। ओके, देन आप फिर उसको वियर कर सकते हैं। वैसे ही एनर्जाइज करके ही वियर करना है आपको। ओके। चलिए, ये तो आपकी हमने 2 मोडालिटीज़ जानी। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, क्रिस्टल हीलर भी हैं। अब एक ख़ास मोडालिटी जिसके लिए आप जानी जाती हैं, टैरो रीडर। यस। और आप भी जानती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग को फॉलो नहीं करती। यस। तो सच का आईना में आके आज आपको मेरा मिथ तोड़ना होगा कि क्या है टैरो रीडिंग? क्या जो मैं सोचती हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ कि सच का आईना है तो सच तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ जी। सच कठिन होता है, सच लेकिन बिल्कुल सच कड़वा सच होता होता है। तो मैं क्लियर कहती हूँ कि मैं टैरो रीडिंग बिलीव नहीं करती हूँ। मे बी कि जैसे मैंने कहा कि हर विद्या को लोगों ने मजाक बना दी है, तो मेरा इस विद्या को ज़्यादा बिलीव ना करने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। क्योंकि मैं बहुत बायस हूँ अपने सनातन कल्चर को लेके। महादेव की भक्त हाँ हूँ जी। और बहुत बायस भी हूँ। तो मुझे लगता है कि ये हमारा वेस्टर्न कल्चर है। हम क्यों अडैप्ट कर रहे हैं किसी और की विदा, हम क्यों अडैप्ट कर रहे हैं, क्या है इसके अंदर? और सेकंड मेरा जो क्वेश्चन है कि आजकल लोग 2-2 महीने के क्रैश कोर्सेज के अंदर टैरो रीडर बन रहे हैं और लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्या 2 महीने के अंदर हमारे अंदर इतनी स्पिरिचुअलिटी और इतनी परमात्मा से कनेक्टिविटी आ जाती है कि हम सामने वाले का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें? तो ये रीज़न है आपको, मतलब मेरे से टैरो के लिए पूछने का। अब इसका जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हैं, वो आपको ब्रेक करने होंगे, आपको तोड़ने होंगे, बताना होगा, क्लैरिफाई करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, टैरो से ना फ्यूचर की कभी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। नहीं की जा नहीं, सकती? आप टैरो कार्ड से फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। टैरो सिर्फ आपकी करंट एनर्जीज को पकड़ता है, आपकी करंट सिचुएशन को पकड़ता है, क्योंकि फ्यूचर की तो हो ही नहीं सकती। नहीं, तो जो लोग अगर हम इंस्टा सोशल मीडिया की बात करें, तो बहुत सारे लोग आते हैं और ज़्यादातर आप देखेंगे कि इस विद्या के अंदर बहुत सुंदर-सुंदर लेडीज़ इन्वॉल्व हैं। यस। मेल को तो मैंने देखा ही नहीं टैरो रीडर बनते हुए। हाँ। बहुत बहुत अच्छी, स्मार्ट, गुड लुकिंग। गुड लुकिंग। ऐसा भी नहीं है कि गुड लुकिंग नहीं, जितने भी गुड लुकिंग विमेन्स हैं, सब टैरो रीडर बन रही हैं। तो आप कह रहे हो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, वो तो इंस्टा पे रील्स बनाती हैं, अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है। और जो बात आप कर रही हैं वो होती है सेम डे की प्रिडिक्शन, जिसकी मैं भी एक गुरु नहीं कहूँगी अपने आप को, यही कहूँगी महादेव की शिष्या हूँ, जो मैं रमल विद्या करती हूँ। तो रमल विद्या यही है कि आपको उस दिन का बताती है जो आपका क्वेश्चन है। यस, यस। फ्यूचर उसमें भी प्रिडिक्ट नहीं किया फ्यूचर नहीं जाता। प्रिडिक्ट किया तो जा जैसे जो लोग कहते हैं कि अब ये इसके अंदर आपका राजा का कार्ड आ गया, आपकी ज़िंदगी में भी ये होगा, ये स्वॉर्ड्स आ गया, अब अपनी ज़िंदगी में ये होगा, तो ये क्या है ये? देखिए, टैरो ना फ्यूचर को प्रिडिक्ट ना करते हुए आपकी करंट सिचुएशन को बताएगा। आपके जो करंट क्वेश्चन है ना, आप जिस सिचुएशन में हो, टैरो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। अगर आपने अपना आज ठीक कर लिया तो आपका फ्यूचर अपने आप ही ठीक है। नहीं, तो कितने क्वेश्चंस बता सकता है? कितने भी बता सकता है? हाँ जी। अच्छा। वो डिपेंड्स करता है कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। नहीं, तो इसके लिए क्या सामने वाले इंसान की एनर्जी अलाइन होनी ज़रूरी है आपके साथ? बिल्कुल, अलाइन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई तो ऐसे मज़े-मज़े में आ जाते हैं। नहीं, तो आप विदाउट कार्ड भी प्रिडिक्शन की जा सकती है एनर्जीज़ के साथ या? नहीं, विदाउट कार्ड प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ओके।
टैरो कार्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो कार्ड्स आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं या एक जो आपका स्पेशल स्थान होता है जहाँ पूजा करते हैं आप लोग, वहीं पे ही डिस्प्ले करते हैं? देखिए कार्ड्स जो है मोस्टली मैं वहीं पर रखती हूँ जहाँ पर मेरा स्पेशल स्थान है, स्पेशल हुँ, जगह है। पर हुँ, लेकिन अगर मुझे कहीं ले जाना पड़ रहा है तो मुझे हुँ। बड़ी सिक्योरिटी के साथ लेके जाना पड़ता है। ओके, मतलब कार्ड्स कमांड सुनते हैं। यस, कमांड सुनते हैं। ओके, तो अगर किसी की एनर्जीज़ अलाइन नहीं हैं, हुँ, तो टैरो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हुँ। तो उसका आंसर कैसे पता चलेगा कि सही आ रहा है, गलत आ रहा है? टैरो के फर्स्ट कार्ड्स खोलते ही पता चल जाएगा कि पर्सन किस लिए आया है, उसकी एनर्जी क्या है, क्या वो सिर्फ़ आपको जज करने के लिए आए हैं या फिर रियलिटी में वो जेन्युइन है। क्योंकि जब कोई भी मेरे पास बुकिंग आती है ना, मैं फर्स्टली चेक करती हूँ खुद से जो पर्सन मेरे से जुड़ने जा रहा है, हुँ, क्या हुँ। वो रियलिटी में परेशान है या फिर यूँ ही बस अपने ही यूँ ही मज़े लेने के लिए कि लाइक ये सही भी है या गलत है, तो इस टाइप से पहले मैं उसको देखती हूँ। ओके, तो ये एक किस्सा मेरे साथ हो चुका है। लाइक पर्सन आते हैं और पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि क्यों आए हैं हम आपके पास? ओके। इस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। हुँ, देखिए हम कार्ड्स को रीड करते हैं, जो आपके मन में चल रहा है, क्या चल रहा है, आपको कैसे हम बता देंगे? हाँ, हम इतना ज़रूर बता देते हैं कि आप किस चीज़ को लेके करंटली परेशान हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। लेकिन हम एग्ज़ैक्टली नहीं, कोई भी टैरो कार्ड रीडर नहीं बता सकता कि आप इस क्वेश्चन को लेके मेरे पास आए हैं। नहीं तो ये इसके लिए इस मोडालिटी को सीखने के लिए क्या हमारा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है? बिल्कुल, आपका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, आपकी इंट्यूशंस पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं तो जब आप कार्ड स्प्रेड करेंगे और आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हुँ, तो आप हुँ। बिल्कुल ब्लैंक हो जाएँगे, आप रीड ही नहीं कर पाएँगे। ओके, तो इसके लिए क्या मतलब आप थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि हुँ, इन कार्ड्स को जब हम सीखना चाहते हैं, हुँ। तो उसके लिए हमें अपनी अवेकनिंग कैसे करनी होती है? क्या चक्रास बैलेंस होने चाहिए या क्या चीज़ होना चाहिए हमारे? गीतू जी देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो मेडिटेशन, ओके, आपका थर्ड आई चक्रा ओके। क्योंकि वहीं से आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। जिस दिन थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है ना, हुँ। तब आप कार्ड्स को रीड करना शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए मैं आपकी बात करती हूँ। आपने कहा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट के बाद होता है। तो क्या थर्ड आई चक्रा 2 महीने में एक्टिवेट हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, तो फिर 2 महीने में क्रैश कोर्सेज़ करके कोई टैरो रीडर कैसे बन जाता है? पॉसिबल ही नहीं है। कितना समय लगता है इसके अंदर जाने में प्रॉपर? पहले तो आपको अपनी इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसमें तो आपको तो खुद बैलेंस होना पड़ेगा क्योंकि आप खुद एक अपनी सांसारिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आपको हुँ, वहाँ पे अपनी लाइफ़ को खुद बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपनी बाउंड्री सेट करनी बाउंड्री सेट पड़ेंगी। करनी पड़ेगी, राइट। तभी आप कार्ड्स को रीड कर पाएँगे। इसमें टाइम लगता है एटलीस्ट आप सोच लीजिए कि 1 ईयर तक का टाइम लग जाता है, जब आप कार्ड्स को प्रॉपर रीड कर पाते हैं, जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है। ऑडियंस सुन लीजिए, जो लोग भी ऐसे टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, जो कि 2-2 महीने ही क्रैश कोर्स करते हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर, वो लोग टैरो रीडर्स नहीं हैं, दे आर इन्फ्लुएंसर्स। तो आप लोग किसी से भी अपना फ्यूचर ऐसे प्रेडिक्ट मत करवाइए, क्योंकि उनकी बोली हुई बात आपके मन के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और वही आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो आज अनु जी को बुलाने का रीज़न भी यही है कि क्या मिथ है, वो सब क्लैरिफिकेशन देने बहुत ज़रूरी है। यस। अच्छा चलिए ये तो 2 महीने की रही। एक बहुत फ़ेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, नाम नहीं लूँगी, मैं हुँ। किसी का नाम लेके नहीं चाहती नाम लेना। वो कहती हैं कि उन्होंने टैरो रीडिंग में पीएचडी कर रखी है। इसमें पीएचडी होती है? नहीं, टैरो रीडिंग में कोई पीएचडी नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है, टैरो रीडिंग में पीएचडी होना। कोई पीएचडी नहीं नहीं, होती। तो ये मतलब ये झूठ है। बिल्कुल, तो फ़ेमस इंसान भी झूठ बोल सकता है। एग्ज़ैक्टली। अब बताइए आप कि महादेव के साथ आपका कनेक्शन कैसा हुआ? महादेव बस वो एक शक्ति है ना, महाकाल जिसे कहते हैं, काल यानी समय। आप गए कभी महाकाल? यस, मैं गई हूँ महाकाल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, वहाँ से आने के बाद ना रियलिटी जिसे कहते हैं ज़िंदगी बदल गई है, वो हुआ है मेरे साथ, महाकाल क्या जाके। फ़ील किया आपने वहाँ? वहाँ से मैं लेकर आई हूँ एनर्जी। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ऐसी पावर के साथ आई हूँ कि कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है।
ऐसी पावर के साथ मैं वहां से आई हूँ। और काल यानी समय, मेरा समय बदला है वहां से आने के बाद। बदला है, मेरी विल पावर स्ट्रांग हुई है, आपको फील होना शुरू हुआ। बिल्कुल फील होना शुरू हुआ। और आने इवन के मैं अभी आपके कितने सामने बैठी हूँ, मुझे बात करते हुए भी फील हो रहा है। क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि महाकाल ऐसे आप जा ही नहीं सकते जब तक नहीं, उनका बुलावा ना बुलावा हो, नहीं आता, और जिंदगी बदलती है। बदलती है। तो आपका बुलावा जब आया, तो महाकाल का बुलावा भी ऐसे नहीं आता, क्योंकि वो भी पहले तोड़ते हैं तभी बुलाते तभी हैं। बुलाते, खूब तोड़ा उन्होंने मुझे, खूब तोड़ा, तो तोड़ा। टूटने के बाद उन्होंने आपको बुलाया। हाँ जी। तो आने के बाद और जाने से पहले लाइफ में कितना डिग्री का चेंज आया, जो आप सोचते हो कि हाँ मुझे लाइफ में ये परसेंटेज पहले थी और ये बाद में है? क्योंकि बहुत लोगों का सवाल मेरे से ये भी रहता है कि मैम आपने कहा था कि 45 डेज़ के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, तो मैं तो आने के बाद कष्ट काट रही हूँ, तो क्यों काट रही हूँ ऐसा? वो कर्मा है, वो तो काटने पड़ेंगे, उसमें तो महादेव भी कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपके कर्म है, वो तो काटने ही पड़ेंगे। और आप कह रही हो कि महाकाल से आने के बाद मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया, आप देख लीजिए, आज मैं आपके सामने हूँ। ये मेरी लाइफ में बदलाव ही है। आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, जो महाकाल के साथ जुड़ी हुई है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, बाबा जिसको जैसे चाहते हैं वैसे बिठाते हैं। हाँ जी। आपका और मेरा साथ जुड़ना भी, ये भी उन्हीं का ही कोई हुक्म होगा, क्योंकि ऐसे कोई किसी से नहीं किसी मिलता। से नहीं मिलता। अगर कोई अनजान इंसान किसी से मिल रहा है तो वो परमात्मा मिलाता है, मिलाता ज़रिए बनाता है। चलिए। तो अपने एक्सपीरियंस आप और बताइए कि महाकाल से आने के बाद क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे? आपकी जो इंट्यूशन पावर, जो मोडालिटीज़ आप कर रही हैं, चाहे आप टैरो रीडिंग कर रही हैं या एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं, उसमें पहले के अकॉर्डिंग जब आपके पास क्लाइंट्स आते थे, तब आप उनको कैसे फेस करते थे और अब कैसे फेस करते हो? क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजर्स हैं हम लोग, हाँ जी। हमारे पास खुश होके तो कोई आएगा कोई नहीं, आएगा नहीं। हमेशा हर कोई दुखी और रोता हुआ आएगा यस। अपनी तकलीफ़ों को का निवारण लेने के लिए। लेकिन पहले जब आप उनको हैंडल करते थे, तब आपके मन के अंदर क्या क्वेश्चंस आते थे? और अब जब आप हैंडल करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर किस लेवल पे रहता है? आप कमज़ोर पड़ते हैं या नहीं पड़ते? या जब आप उनको गाइडेंस देते हैं, तो क्या फ़ील करके गाइडेंस देते हैं? पहले क्या होता था कि लोग आ रहे थे, ठीक है, राइट, पर मैं उनको ना प्रॉपर्ली जज नहीं कर पा रही थी। ओके। ये मेरे को फेस करना पड़ रहा था। लेकिन अब ये है कि अब लोग आ रहे हैं, मैं उनको भी जज कर पा रही हूँ। ये उनको भी कितना है? पहचान हो गई है मुझे भी, जो मेरे हाँ, पास आ रहे हैं, रीडिंग करा रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, पर मैं अब उनकी पहचान कर पा रही हूँ। ये बहुत बड़ा बदलाव आया मेरी ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी बात तो मुझे महाकाल से आने के बाद मुझे लोगों की सच्चाइयाँ पता चल चुकी हैं, जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पीठ पीछे ये चीज़ें हो रही हैं, वो सब सामने आई हैं मेरे। उन्होंने मुझे बता दिया कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरे साथ नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बाबा पहले तोड़ते हैं, फिर निखारते फिर हैं। निखारते। तो हम लोग क्या है, एक आम इंसान क्या करता है कि हँसते वक़्त तो वक़्त बाबा को नहीं याद नहीं करता। है। जब आप हँसते हुए महादेव को शुकराना नहीं कर सकते, तो फिर आँसू बहाते हुए तकलीफ़ें आती हैं जब, तब फिर अपना दुःख क्यों व्यक्त क्यों करते हो? व्यक्त करते हो? कि सही आप बात। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब इंसान भूल जाता है। ये यस। बिल्कुल सच्चाई है। और हमेशा सबसे पहले वो आपको, जिनके ऊपर आपका अटूट विश्वास होता है ना, सबसे पहले वो उन्हीं का ही असली चेहरा आपको, हाँ जी, ये तो बिल्कुल हुआ है, हाँ, रियलिटी में हुआ है। कि ये जिनके ऊपर बहुत ब्लाइंड फेथ था ना, जो हमें लगता है कि हमें धोखा दे ही नहीं सकते, और वही धोखा जब हमें मिलता है ना और हम टूटते हैं, टूटते हैं। और टूट के बिखर के जब हम निखरते हैं ना, तो वो निखारने वाले हमें कोई और नहीं, महादेव होते हैं। महादेव। तो जब इंसान टूटता है तो डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं, ये सोचना चाहिए कि महादेव की निगाह आप पर पड़ गई है, पड़ गई है। अब आपका समय आ गया निखरने का। यस, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी, जिस दिन हम जिंदगी के इस मंत्र को समझ लेंगे ना, हमें जिंदगी ज़िन बहुत हसीन लगेगी। बहुत हसीन है। आज हम डरते हैं कि हमारा ये छिन ना जाए। जिस दिन हमें ये डर खत्म हो जाएगा ना कि हमारा कुछ है ही नहीं जो हमसे छिना जाएगा, यस, तो फिर वो भय नहीं बह रहेगा। नहीं रहेगा, राइट।
बिल्कुल हमारा सही। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है, नहीं है, इसके भी हम किराएदार हैं किराएदार है, कि कब हमें जाना पड़ जाए नहीं पता। नहीं पता। तो फिर बाकी तो कुछ रह ही नहीं जाता। जब जो चीज़ आपके साथ है वही आपकी नहीं है, तो आप किस पे विश्वास करोगे? एग्जैक्टली। जब ये शरीर, जब हमारे प्राण निकलते हैं तो साया भी साथ छोड़ देता है। यस, तो बाकी तो इंसान की तो कोई बात ही नहीं है, फितरत ही नहीं है। फितरत। आजकल मैम मैं ये चीज़ बड़ा फेस करती हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि उसने तो इतने गलत कर्म करे, उसको तो सज़ा नहीं मिली, मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं करा, तो मुझे क्यों सज़ा मिल रही है? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि उसको सज़ा मिले। तो आप क्या आंसर करते हो इसमें? भाई हम कौन होते हैं देखने वाले? हम कौन होते हैं देखने वाले कि उनको कब सज़ा मिलेगी? वो ऊपर महादेव बैठे हैं ना, तुम उनकी सज़ा का इंतज़ार करके अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? ये समझ में नहीं आता इंसान को। नहीं आज समझ में इंसान आता। अपने सुख से सुखी नहीं है, नहीं है, सामने वाले के दुख से दुख से दुखी है दुखी है, कि हाँ क्यों, वो क्यों सुखी है। सुखी है, तो ये जिंदगी है, ये चलती आती है। चलती आ रही। अच्छा अनु, एक बात बताओ, आपके पास कोई क्लाइंट आता है हम्म, तो आप जब उनका चार्ट देखते हो, आप उसमें जब उनकी प्रिडिक्शंस करते हो, तो कितनी रेमेडीज देना आप पसंद करते हो कि जो एक आम इंसान के लिए करनी बहुत इजीली हो जाती हैं, और ऐसी कोई खास रेमेडी जो कोई भी कर सकता हो जिसको प्रॉब्लम हो? हम्म, हर ज़रूरी नहीं है ना हर कोई पंडित के पास जा सकता है, हाँ जी। लेकिन कोई ऐसी रेमेडीज़ जिसको लाइफ में अपनी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, या फाइनेंस को लेके इश्यूज हो रहे हैं, कोई ऐसी रेमेडी जो हर इंसान कर सकता हो? देखिए, हर इंसान के लिए उपाय करना, रेमेडीज़ करना पॉसिबल तो है ही नहीं। तो हम्म। मैं इतनी रेमेडीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देती ही नहीं हूँ। हम्म। ठीक है? क्योंकि हमें पता होता है सामने वाला पर्सन आया है तो उसके पास भी कितना समय होगा, कितना कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी चीज़ें हमसे शेयर कर चुके होते हैं। राइट। और सबसे बेस्ट रेमेडीज़ है कि मंडे के दिन आपने सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाई है। बस एक निस्वार्थ भाव से वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, वहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपका प्लेनेट स्ट्रांग होगा। तो ये एक सबसे बेस्ट रेमेडीज़ है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती अब आते हैं हम लग्जरी पे। हूँ। हर वाह! किसी को चाहिए, सबको चाहिए, सबको वीनस स्ट्रॉन्ग करना है। चाहिए। तो वीनस कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? क्योंकि कुछ लोग तो वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं यहाँ पे इत्र लगाओ, हुँ, कुछ कहते हैं यहाँ पे 24 नंबर लिखो, कुछ कहते हैं यहाँ पे 15 नंबर लिखो। अब बेचारी जनता क्या करे कि इत्र लगाए, 24 लिखे, 15 लिखे, या काम करे? तो ये बताइए कि शुक्र कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? मैंने तो ये भी सुना है कि वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी बोला गया है कि आपको शुक्रवार वाले दिन आप शराब पीजिए। हाँ, ये बिल्कुल, भी मैंने बिल्कुल, सुना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बस ये आप सो कॉल्ड बहुत फेमस बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं। हुँ, मतलब वो कहती हैं कि मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनो हुँ, और शराब पियो, और एक मोहतरमा कहती हैं कि अंगूठे को डिप करो। तो वो अलग लॉजिक है। ये उनकी, ये एक्चुअली क्या है ना, सबके अलग-अलग स्कूल है स्कूल एस्ट्रोलॉजी सीखने यस। के। तो जहाँ से उन्होंने सीखी है, वहाँ ये सिखाया जाता होगा, लेकिन जहाँ से हमने सीखी है, वहाँ ये नहीं सिखाया गया। तो इसलिए हमारे लिए शराब बहुत ख़राब बहुत है, खराब है, उनके लिए शराब से कॉन्टैक्ट बनते कॉन्टैक्ट हैं, बनते हैं। हमारे लिए शराब से दूरियाँ आती हैं, हुँ, तकलीफ़ें आती तकलीफ़ें हैं। आती हैं। तो एग्ज़ैक्टली, अपनी-अपनी सोच है ना। सोच है। अब ये बॉटल है तो आप कहोगे पानी आधा, मैं कहूँगी पानी पूरा। तो ये आपका नज़रिया और मेरा मेरा नज़रिया। तो नज़रिया। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि हाँ, आपने क्यों कहा, भैया उनके कॉन्टैक्ट बनते होंगे शराब पी के, तो हाँ वो जी, बनाती होंगी। हाँ जी, हम नहीं बनाते। बनाते हैं। हम बैठ के महादेव की बात करके कॉन्टैक्ट बनाते हैं। अब ये जनता देखे कि उनके कॉन्टैक्ट किस लेवल पर हैं जो शराब पीते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट किस लेवल पर हैं जो महादेव से जुड़ते हैं। महादेव से तो जुड़े। ये तो जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, वो और जानती है कि राइट, शराब से कॉन्टैक्ट बनते हैं या परमात्मा से जुड़ के परमात्मा से जुड़ कॉन्टैक्ट। के कॉन्टैक्ट ठीक है ना? सही बात है। वो मैम उनका देखिए, नज़रिया है। अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे सिंपल रेमेडीज़ है, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो। अपनी मदर के डेली बैज। लेडीज़ की ओके। रिस्पेक्ट करो, आपका शुक्र अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। इससे अच्छी स्ट्रॉन्ग रेमेडी तो कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी आप ही की बात को एक एस्ट्रोलॉजर होके मैं काटूंगी, क्योंकि आज मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ आपके सामने। आज मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ
बहुत लोग ऐसे हैं जो माँ के तो पैर छूते हैं हम्म और बीवी को गालियां निकालते हैं, तो उनका वीनस कैसे स्ट्रांग होगा? माँ के तो उन्होंने पैर छू लिए हम्म और बीवी को निकाली गालियां। अब तो वीनस कैसे स्ट्रांग होगा? वीनस ये कहाँ तो मैं से पूछ रही हूँ, आपने मुझे रेमेडी दी कि माँ के पैर छुओ। चलिए जी, माँ के पैर छू लिए, हम्म बीवी को गालियां पड़ रही हैं, माँ बेटे के कान भर रही है और बेटा बीवी को गालियां दे रहा है, तो वो वीनस कहाँ स्ट्रांग हुआ? ऐसा नहीं होता। ऐसे वीनस कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? मैंने ये भी तो कहा है कि लेडीज की रिस्पेक्ट करो। लेडीज में चाहे वो आपकी मदर है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपकी सिस्टर है, चाहे वो आपके गुरु हैं, ओके। उनकी रिस्पेक्ट करो। आपका वीनस अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। और कोई रेमेडी? यही सबसे बेस्ट रेमेडी है जो मैं फॉलो करती हूँ। नहीं, आजकल तो देखो क्या है, प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो आज बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, और जो वर्किंग है उनको तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाहिए, नहीं चाहे वो चाहिए। लड़की हो चाहे वो लड़के हो। हाँ जी, तो आजकल माँ बाप का साथ रहना तो बहुत लिमिटेड घरों में आप बहुत देखोगे। लिमिटेड। आजकल तो शादी होने से पहले ही सेपरेट अपनी जगह देख ली जाती है, हमने कहाँ शिफ्ट होना है। तो वहाँ तो ये पैर छूने का मैटर ख़त्म हो गया, क्योंकि जब माँ से मिलोगे तभी तो पैर छूओगे। जहाँ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और दोनों सुबह सुबह चिक 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 ऑफिस जाते हुए लड़ते हैं, उनके लिए कैसे लग्जरी आएगी? अब लग्जरी के लिए माँ के पैर छूने तो नहीं जाएंगे, कोई और उपाय? देखिए, माँ के पैर छूने के लिए ये नहीं है कि आपको डेली उनके पैर छूना है। एक होता है ना कि उनके साथ आपका कैसा स्वभाव है, कनेक्शन कैसा है? कनेक्शन कैसा राइट, है, आप माँ को कितनी इज्जत दे रहे हो, उनकी राइट। शब्दों को, उनके वर्ड्स को आप कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये भी एक चीज मायने करती है। रिस्पेक्ट करना एक बहुत बड़ा वर्ड है, रिस्पेक्ट। जी, ये बहुत जरूरी है। कोई जो ऐसा नहीं है कि वो आपके पास होंगे तभी आप उनकी इज्जत करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। वो आप दूर रह के भी कर सकते हो। बिल्कुल। अनु, आप जब क्लाइंट को देखते हो तो आप प्रिडिक्शन में क्या कहते हो कि मतलब ये जो मैं कह रही हूँ ऐसा ही होगा? कभी आपके मन में ऐसा भाव आता है कि मैंने जो प्रिडिक्शन कर दिया अब ऐसा ही होगा? क्या ऐसा करना, या जो एस्ट्रोलजर्स ऐसा करते हैं कि मैंने ही कह दिया अब लाइफ में ऐसा ही होगा, आप कितना रेटिंग्स देते हो ऐसे एस्ट्रोलजर को, और आप किस लेवल पे सामने वाले को प्रिडिक्ट करते हो? पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी डराने का काम नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसा ही होगा। फिर क्या होगा? उनका माइंड सेट हो जाएगा कि उन्होंने तो कह दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वो यूनिवर्स तक चला जाएगा, वो ऐसा ही हो जाएगा। फिर पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी डराने का काम नहीं है। इस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं करती। इस तरीके से नहीं। हाँ, ये जरूर गाइड कर देती हूँ कि थोड़ा सा इन सब चीजों से सावधान रहिए जो आपको नेगेटिव कर सकती हैं। ऐसी गाइडेंस तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी देती ही नहीं है, डराने का काम नहीं करती है। मतलब बिलीव करती हैं कि एस्ट्रोलॉजी डराने का काम नहीं नहीं करती? है। कोई पर्सन ऑलरेडी आपके पास आ रहा है, इतना वैसे ही वो परेशान है, उसको और डरा के भेज दो, क्या फायदा? क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे बैठ के फिर? और ये जो आजकल ये पैटर्न्स चल रहे हैं कि कपड़ों से बहुत फर्क पड़ता है, क्या कितना फर्क कपड़ों से पड़ता है? जैसे कलर्स का फर्क आता है, लोग कहते हैं ये कलर पहनो तो ये ऐसा होगा, ये कलर आपके अगेंस्ट है, ये कलर आपके पॉजिटिव है। क्या रंगों का जिंदगी में इतना महत्व होता है? महत्व होता है, पर इतना भी महत्व नहीं होता कि हम उसको इतनी प्रायोरिटी दे दें कि आज तो भाई मैं ब्लैक पहन के चली गई हूँ तो मेरा तो नेगेटिव ही हो जाएगा मेरे साथ। ऐसा भी नहीं होता। महत्व है, इतना भी नहीं है कि आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये सब माइंड की चीजें होती हैं। ओके। आपने जितना उस चीज को, उस बात को जितनी एनर्जी दे दी ना नेगेटिव चीजों को, वो होनी ही होनी है। फिर तो आप एस्ट्रोलॉजर की नेगेटिविटी को, उसके कहे हुए ऐसे वर्ड को जो आपको डरा रहे हो, तो आप खुद ही सच कर रहे हो। नहीं, जैसे कई लोग कहते हैं कि अब ये सूर्य का साल है, तो इस साल जितना हो सके पीला और ऑरेंज कलर पहनिए, राइट? अब पूरा साल तो ये पॉसिबल नहीं है ना, आप सिर्फ पॉसिबल ही पीला नहीं और है। ऑरेंज कलर पहनिए। अब आपने कहा कि सूर्य का साल है, सिर्फ जितना हो सके ये दो रंग पहनिए और काले को अवॉइड कीजिए। अब मैं अगर बात करूं तो मेरे सामने तो आप ही काला पहन के बैठी हैं, हाँ, और सूर्य का साल है बिल्कुल। और काला शनि का हो गया। शनि का हो तो गया। देखिए, आप कोई गलत काम तो नहीं कर रही, आप तो नहीं। इतना बड़ा काम कर रही हाँ हैं। जी, बिल्कुल आपके साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तो पर इसलिए लोगों के जो दिमाग में ये है कि हमने पूछ के कलर पहनना है, पूछ के ये पर्सेस यूज करने हैं, ये कितना ठीक है कि आप
हर दिन पर्स नहीं बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। आप हर दिन अपने अकॉर्डिंग कलर, अब आपने कलर के अकॉर्डिंग है, वही 12 रंग है, उनसे कितने रंग बना लोगे। हाँ जी। लेकिन आप एक बायस्ड हो गए कि हाँ बस मुझे सिर्फ यही कलर्स पहनने हैं, मुझे बिल्कुल दूसरा कोई कलर पहनना ही नहीं है, तो वो कितना लाइफ में इम्पैक्ट देता है। देखिए कलर इम्पैक्ट नहीं देगा। अब आप खुद ही सोचिए ना, जिनकी ड्रेस ही ब्लैक होगी हाँ यस, अब वो क्या लॉयर्स करेंगे? हैं बेचारे, हाँ क्या करेंगे। अब वो भी तो, उनका भी तो नंबर 1 हो सकता है। हाँ। और सूर्य का साल है वो लॉयर, तो उनको तो ड्रेस पहननी पड़ेगी। ड्रेस अब पहननी वो पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजर के कहने पे पीला और ऑरेंज तो पहन के पहन जाएगा के नहीं, जाएंगी। क्या तो वो क्या काम करे। नहीं कर रहे? क्या वो सक्सेस नहीं ले पा रहे जिंदगी में? क्या उनको सक्सेस नहीं मिल रही? ये सब बेकार की बातें हैं, इनको छोड़ दिया जाए ना तो सबसे बेटर है। आप जितना नेगेटिव चीजों को एनर्जी दोगे ना, लाइफ में वही होना ही होना है। क्यों देना हमने इन सब बातों को इम्पोर्टेंस? आप अपने ऊपर बिलीव करो। जब आप बाहर निकल रहे हो तो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इतना भी नहीं, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको गाइडेंस करती है, यही चीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ। सिर्फ गाइडेंस एक रास्ता दिखाती है, डराती नहीं है। इस चीज़ को कृपया करके आप लोग समझ लीजिए। एक और बहुत खास टॉपिक जो आजकल बहुत लोग फेस करते हैं, नज़र, नजर। जो एक आम है। हाँ जी। हर कोई इस नज़र में फंस जाता है। किसी को हल्की सी सक्सेस मिलती है तो लगता है कि नज़र लग गई। जैसे ही थोड़ा सा आपने ज़िंदगी में ग्रोथ आई तो एकदम डाउनफॉल आ जाता है, लोगों को लगता है नज़र लग गई। तो नज़र की क्या ऐसी रेमेडीज़ आप देते हो जो कि सबके लिए करनी बहुत सरल हो? क्योंकि आजकल तो आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है, जमाना। बहुत सारी लोग गलत विदाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं घर में ये रख लो, कुछ वो कहते हैं रख लो। स्याड़ सिंगी रख लो, मतलब वो लोगों को मंत्रों की बजाय तंत्रों की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप बताइए कि आप, जो एक आम इंसान है, जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी सक्सेस कर रहा है और उसको लगता है कि उसको नज़र लग रही है, तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सल रेमेडी जो हर कोई कर सके? देखो, नज़र लग रही है तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ, क्योंकि आपका ऑरा वीक है ना, तो आपको लोगों की बातें लगेंगी। आपको सबसे पहले अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सॉल्ट बाथ लेना है, ठीक है? ये सबसे बेस्ट रेमेडी है और सिंपल रेमेडी है। सॉल्ट बात कैसे लिया जाता है? जब आप नहाते हैं तो आप उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दीजिए, कोई और भी वो भी सॉल्ट? ट्यूसडे और सैटरडे को। कोई भी सॉल्ट? हाँ, हो सके तो रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। अच्छा, हाँ मतलब जी। खाने वाला सॉल्ट भी चलता है? हाँ, वो भी चलता है। अच्छा, अगर वो भी जिनके डाल पास सकते हैं, नहीं है वो भी चलता है। मैं तो वो भी डाल देती हूँ। ठीक है? मतलब कोई भी सॉल्ट डाल हाँ सकते हैं, जी, हाँ कोई जी। स्पेसिफिक कोई सॉल्ट नहीं नहीं, होता? ऐसा कुछ नहीं है कि भई वो आपको देंगे, आपने वही डालना है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता। और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है? अपनी एक तो सबसे बड़ी बात, ज़्यादा लोग करते हैं ना, शोशा करते हैं, हल्ला-गुल्ला करते हैं, तो उससे भी थोड़ा नज़र लग जाती है। नहीं, शोशा तो आज फैशन है। हाँ, आज तो हाँ। लोग अगर बस ये समझो कि छींकते हैं तो उसकी रील नहीं डालते, नहीं तो हाँ। हर काम की रील डल जाती है। आप घर से निकलते हैं तो रील्स डलने शुरू हो जाती है। तो वो तो आज कॉमन हो चुका है। आज लोगों के लिए खाना बनाने से लेके खाना खाने तक की रील्स बन रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो प्रोफेशन है ये, प्रोफ़ेशन। कि पर वो स्टार्ट कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ को करोगे तो वो तो फिर नुकसान देती ही है। ओके। तो बस यही एक चीज़ है, नज़र लग जाती है। और इसका सिर्फ़ एक सिंपल सा उपाय है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखो। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग सिर्फ आपके लिए, मतलब आपके अकॉर्डिंगली सॉल्ट बाथ से ही होता है, कोई हाँ। और ऐसी कोई रेमेडी नहीं बाकी है? एक मेरा एक अलग प्रोफ़ेशन है जो कि मैं रेकी करती हूँ। रेकी? हाँ जी। व्हाट इज दैट? जीतू जी, ये रेकी वो चीज़ है जहाँ पे आप इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है? आप उसको फ़ील करके, उसको अपने पास बिठा के, उसके दर्द को महसूस करके उसको आप सपोर्ट कर सकते हो, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रेकी में आपको क्या किया जाता है, अट्यूनमेंट दी जाती है। सिंबल्स होते हैं रेकी के, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल्स होते हैं, जो आपके ऑरा को कमज़ोर होने से बचाते हैं, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो ये एक हीलिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू भी हम नज़र से बच सकते हैं। नहीं, एक नॉर्मली जैसे मैं नहीं जानती रेकी, हुँ। तो एक कोई आपके पास आ रहा है, समझो मैं हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, आपके पास आई हूँ कि मैं डिप्रेशन फेस कर रही हूँ या मेरे को अपने घर में प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसको देख के पहचानते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको कैसी हीलिंग देनी है, कितने टाइम की वो प्रोसेसिंग होती है, क्या चार्जेस होते हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जब कोई पर्सन मेरे पास आ रहा है, कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो वो अंदर से भरा हुआ है।
अंदर से वो भरा हुआ है, तभी वो मेरे पास आ रहा है। वो मेरे से अपनी बातें शेयर करेगा, ठीक है, मुझे बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि उनको कितने समय की ज़रूरत है। अगर लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो कम से कम तो देखिए 21 डेज़ का चक्रा जिसका रहता है, 21 डेज़ आपको हील करना ही पड़ता है, मैक्सिमम 40 डेज़ होता है इसका। तो इसमें क्या चीज़ होती है? जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम हाँ, ग्रहों को पढ़ते हैं, कर टैरो रीडिंग के अंदर हमने कार्ड्स को पढ़ा, हाँ जी। न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स को पढ़ते हैं, हुँ, तो रेकी में क्या चीज़ पढ़ी जाती है? रेकी में सिंबल्स होते हैं। आप सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स के थ्रू उनकी हेल्प कर तो कर वो सकते भी हैं। मतलब आपके पास जाना होता है या आप किसी के पास जाते हैं? नहीं, वो पास आते हैं। मैं कहीं नहीं जाती। अच्छा, मैं कहीं नहीं जाती, और रेखी मैं कभी किसी को कहती नहीं हूँ कि आपको रेखी की ज़रूरत है। मैं ओके। ऐसा वर्ड कभी किसी को नहीं बोलती। जब तक सामने से आके पर्सन मुझे नहीं कहता मेरी हीलिंग कर दो, हुँ, मैं हुँ। कभी नहीं करती उसकी हीलिंग। जब तक उसको खुद महसूस नहीं होता कि मुझे करानी चाहिए, मैं कभी खुद से नहीं कहती आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि रेखी आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू कि भई ये रेखी करा लो, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक विद्या है, गुप्त विद्या है, ओके, इसका एक सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी देती हैं। ओके। जैसे आजकल लोग बहुत चीज़ें फेस कर रहे हाँ हैं। जी, मैं छोटे-छोटे लोग बच्चों को भी देखती हूँ कि जिनको एंग्ज़ायटी हो जाती है। हाँ जी। तो एंग्ज़ायटी जैसी बात प्रॉब्लम भी रेकी से दूर हो सकती है? हाँ जी, रेखी से दूर हो सकती है। ओके। आप उनको सिटिंग्स दोगे, कम से कम 21 डेज़ का ड्यूरेशन रहता है और हुँ, मैक्सिमम हुँ। 40 डेज़ का ड्यूरेशन रहता है। फिर वो धीरे-धीरे अपने आप हील होते चले जाते हैं, तो फिर हम उनको खुद से भी गाइड करते हैं कि आप ये चीज़ डेली रूटीन में फ़ॉलो कीजिए। ओके। तो इसके लिए अगर किसी का रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, हुँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे भी इसको फ़र्क पड़ता है रेकी से? देखिए, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले उसके रूट कॉज़ को निकालो कि क्या वो सच में ठीक भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या मैं ज़बरदस्ती उनको रिलेशनशिप उनका ठीक कराने पे करने के लिए आ रहे हैं। कई ओके। कहते हैं ना कि मुझे रहना तो नहीं था इनके साथ, पर ज़िम्मेदारी है तो मुझे रहना है। हुँ, तो हुँ। ऐसी चीज़ों में हीलिंग काम नहीं करेगी ना जब तक आप अंदर से नहीं चाहोगे। तो ये रेखी सिर्फ़ एक मज़ाक नहीं है। ये एक वो चीज़ है, एक विद्या है जो कि गुप्त विद्या है, जिस पे हम वर्क करते हैं और जिससे लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिली है। आपको कितना टाइम हो गया अनु इस प्रोफ़ेशन के अंदर? इस प्रोफ़ेशन के अंदर मुझे 6 इयर्स हो गए। 6 इयर्स हो गए। तो आपने कहा कि आप बहुत अपनी लाइफ़ में हर्डल्स देखने के बाद आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी। तो बट ऑब्वियस है आपने पहले एस्ट्रोलॉजी सीखी हुँ। या रेकी सीखी? सबसे फर्स्ट मैंने जो सीखा था, वो रेखी के साथ-साथ टैरो सीखा था। रेकी और टैरो आपने फर्स्ट सीखा। फर्स्ट सीखा तो साथ में। रेकी से आपने अपनी प्रॉब्लम्स को हील किया? यस, बिल्कुल हील किया मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को। तो अगर आप बताना चाहें थोड़ा-सा, तो आपके क्या रिलेशनशिप इश्यूज़ थे या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या इन-लॉज़ के साथ नहीं बनती थी? ऐसी क्योंकि यही कुछ एक चीज़ें चलती हैं हाँ लाइफ़ जी, के हाँ जी, अंदर। हाँ जी। ज़िंदगी में हाँ यही जी, भाग-दौड़ है, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशन। यही 4 चीज़ें हैं हाँ जी, जिसकी भागा-दौड़ में हम लोग चलते रहते हैं, चलते रहे। राइट? तो इनमें से कौन-सी प्रॉब्लम आप सबसे ज़्यादा फेस कर रही थी, जिससे आपको रेकी करने के बाद आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकीं? या टैरो ने आपको ज़्यादा सँभाला या रेकी ने आपको ज़्यादा सँभाला या एस्ट्रोलॉजी ने ज़्यादा सँभाला? देखिए, जो मेरी प्रॉब्लम रही है ना, वैसे तो ये मिक्सअप ही था, जो आपने बोला ये सब ही थी, पर ओके, जो मेनली प्रॉब्लम थी फाइनेंस से रिलेटेड थी। फाइनेंस की। हाँ जी, ओके। तो उस टाइम पीरियड में मुझे रेखी ने सँभाला। हुँ, हुँ। रेखी आपको मैनिफेस्ट करना भी सिखाती हैं कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है। ओके, तो रेखी ने ही मुझे सँभाला, और सबसे ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ़ में जिसको फ़ॉलो किया ना, वो मैनिफेस्ट को फ़ॉलो किया है मैंने। दिन-रात मैनिफेस्ट करना, वही हुँ, करती थी मैं। हुँ। सुबह शाम मैनिफेस्ट करना, ये ही एक मेरे को यहाँ से मुझे एक डायरेक्शन मिली। और मैनिफेस्ट करने के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप चलते-फिरते ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपको पॉज़िटिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से झगड़ के आ रहे हो और घर आके कैंडल जला के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपको पॉज़िटिव रहना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि तभी आप यूनिवर्स से अलाइन हो पाओगे, तभी यूनिवर्स भी तो आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे। मतलब आप मानती हैं कि मैनिफेस्टेशन में भी ताकत है। ताकत है, बिल्कुल ताकत है।
तो मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करते हैं? देखिए, मैनिफेस्टेशन करने का तरीका ये होता है कि तुझे कि आपको अगर सपोज़ करो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो राइट। सिर्फ़ आप एक ही टॉपिक को उठाओगे। अच्छा। उसमें आप रिलेशनशिप या हुँ। करियर ऐसा कुछ नहीं लाओगे, ठीक है? क्योंकि आप फाइनेंशियली ब्लॉकेज फ़ील कर रहे हो, तो सिर्फ़ आपकी मैनिफेस्टेशंस में वही लिखा होना चाहिए, ओके। ठीक है? और तो उसको इसको लिखा जाता है? हाँ, उसको एक पेपर पे लिखा जाएगा और वो हुँ। डिसाइड करा जाता है उस टाइम पीरियड पे कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। सपोज़ मैं अगर फाइनेंस का भी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो आप उसको ग्रीन पेन से लिखो, ठीक है? उसके ऊपर फिर मैं थोड़े अपने सिंबल्स भी बना के दे देती हूँ, रेकी के सिंबल्स। अच्छा, मैनिफेस्टेशन करते हुए। हाँ, वो सिंबल्स भी ओके। हो जाते हैं, ठीक है? और वो आपको मैनिफेस्ट करना है और उस टाइम पीरियड पे करना है जब आप बिल्कुल पॉज़िटिव हो, जहाँ ऑरा बिल्कुल क्लीन हो, शोर-शराबा ना हो, आप एक एकांत जगह में बैठे हुए हो, अपनी बात कह पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो भई और कह रहे हो कि अरे! मैंने तो सब्ज़ी रखी हुई है, सब्ज़ी भी लानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्ट करते टाइम आप बिल्कुल ही आप दूसरी बातों को छोड़ दो। आप दूसरी बातों को छोड़ दो और सिर्फ वहीं पे फ़ोकस करो। ओके। ये मैनिफेस्ट काम करता है और अगर ये कर लिया ना 21 डेज़ में देखना आपकी लाइफ़ में चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे अगर आपने इसको दिल से किया तो। और ये मैंने दिल से किया है। तो मतलब 21 दिन में प्रॉब्लम हल होनी शुरू हो शुरू जाती हो है। जाएगी। अगर आपने दिल से किया है तो शुरू हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम का शुरू भी नहीं हुई ना, चीज़ें ठीक भी हुँ। नहीं हुई ना, तो आपको रास्ता दिखेगा। ओके, आपको हलचल शुरू हो गाइडेंस जाती है। हाँ, गाइडेंस राइट। मिल जाएगी, क्या सही है, क्या गलत है। ओके। तो अभी आपने बात करी कैंडल्स की, तो हुँ। मैनिफेस्टेशन में कैंडल्स कैसे जलाई जाती हैं? कैंडल्स जला के ही आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो आपका फ़ोकस रहता है, उसी चीज़ पर। जो आप कह रहे हो ना, हुँ। जो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका हुँ। फ़ोकस रहता है। एक सामने अगर आप एक कैंडल जला लोगे तो। ओके। एनी एनी कलर ऑफ कैंडल या हाँ, कोई स्पेसिफिक कलर होता है? देखो स्पेसिफ़िक कलर होता भी है पर अगर मैं ये इसको ना प्रायोरिटाइज़ नहीं देती कि एक स्पेसिफ़िक कलर होना चाहिए। अब जिसके पास ओके। नहीं है, कोई नहीं, जो कैंडल पड़ी है उसको जला लो। एक भाव होना चाहिए आपके लिए। ओके। कहते हैं ना ये सारी चीज़ें कनेक्ट है भाव से। नहीं, तो कैंडल ही जलानी ज़रूरी है या हम देसी का घी का दिया या हाँ, नॉर्मल दिया भी जला मैं भी सकते हैं? ये भी बोलती हूँ कि अगर आप दिया जलाते हो, जिस टाइम पे आप हुँ। पाठ पूजा करते हो, हुँ। उस टाइम पे भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो दिया ओके। जला के। ऐसा नहीं है कि वही कैंडल जलानी है, मैं ओके। किसी को ऐसे प्रेशराइज़ नहीं करती, नहीं हाँ। आप ये कैंडल जलाओ। देखो, जब तक हम हुँ, लोगों को सही राह नहीं दिखाएँगे और प्रॉपर एक्सप्लेन करके नहीं बताएँगे, तो लोग क्या है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट हो आज जाते हर दिन नई रेमेडीज़ आ रही हैं। हाँ जी, आज कोई भी बैठा है, कोई भी इंसान बैठा है, वो इंस्टा रील्स चला रहा होता है। हाँ जी, अभी आपने कहा कैंडल जला के बनाओ, दूसरे किसी ने बता दिया डायरी में लिख के बताओ, तीसरे किसी ने कुछ और बता दिया, चौथे ने कुछ और बता दिया, तो ऑडियंस क्या होती है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। डिस्ट्रैक्ट हो उनको जाते पता ही नहीं पता ही नहीं, कि एग्ज़ैक्टली हमें करना क्या करना है, क्या है, तो वो वर्क नहीं करती वर्क नहीं और करना, जब वर्क नहीं करते तब उनका मन टूट जाता है टूट कि ये जाता है। बेकार की चीज़ें हैं। तो वो वही एनर्जीज़ देते हैं कि वही ये काम नहीं काम करती, नहीं करती। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी भीड़ आ जाती है ना, तो भीड़ के साथ सही लोग भी गलत माने जाते हैं यस, और वही सेम चल रहा है। वही सेम इस चल रहा है। समय इंस्टा रील्स पे, सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजर्स की भीड़ आ चुकी है। हर यस, दिन नया एस्ट्रोलॉजर आ रहा है, हर दिन नया आ रहा है, नया आ रहा है। तो किसी को पता ही नहीं चल रहा कि हमें क्या उपाय करना है, हाँ क्या नहीं जी, करना। एग्ज़ैक्ट कोई गाय को कच्चा आलू खिला रहा है, हुँ, तो कोई कुछ खिला रहा है, तो नहीं समझ पा रहे आपने क्या करना है, सही उपाय क्या है, सही उपाय क्या नहीं है। हुँ, क्योंकि किसी की भी कुंडली के अंदर ऐसा नहीं आपको पता कि आप क्या उपाय दे रहे हो। नॉर्मली जो हम लोग आप उपाय देते हैं या हम लोग उपाय देते हैं, यूनिवर्सल उपाय दे रहे हाँ हैं। जी। लेकिन उपाय काम तब करते हैं जब प्रॉपर आपकी कुंडली को देख के, आपके ग्रहों की दशाओं को देख के किए जाएँ। देख के किए जाएँ। क्योंकि ये जो कॉमन उपाय होते हैं ना, ये नहीं होते, सबके लिए नहीं होते क्योंकि आप देखिए ना, किसकी क्या ट्रांज़िट चल रही है, क्या दशा चल रही है, यस, कौन-से प्लैनेट की क्या दृष्टि पड़ रही है, क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी सारी जाती हैं। चीज़ें देखी जाती हैं। आप बिल्कुल ऐसे ठीक नहीं बात बोल है। सकते कि ये उपाय कर लो, इस चीज़ का है तो ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप ये दान पुण्य करके आओ, ये दान पुण्य कर लो। ज़रूरी नहीं है वो दान पुण्य आपके लिए है। हो हुँ, सकता है आपके लिए कुछ और दान कुछ और पुण्य हो। दान पुण्य। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही आज आपकी और हमारी। आपने बहुत सारी बातें कहीं, बहुत कुछ बताया कि आपकी टर्निंग कैसे हुई इस
विद्या के अंदर, और जो मेरे दिमाग में एस्ट्रोलॉजी को ले जो मेरे दिमाग में टैरो रीडिंग को लेके बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, उनको आपने दूर किया। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। हर थैंक यू। हर 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 महादेव। महादेव। तो आज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एस्ट्रो अनु सेठ ने हमारे साथ बातें शेयर की हैं, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि इंस्टा में आने वाले सारे उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ये कहीं नहीं लिखा। इसलिए ये सोच के उपाय मत कीजिए कि रील में हमने उपाय देख लिया तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। उपाय वही काम करते हैं जो आपकी कुंडली के अनुसार होते हैं। इसलिए पर्सनल कंसल्टेशन लेने के बाद अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, वो जो आपको उपाय दे रहे हैं वही आपके लिए सही वर्क करते हैं। इंस्टा की रील्स के उपाय काम नहीं करते, इसलिए भ्रमित होना छोड़िए, थोड़ा सूझबूझ से काम लीजिए। आज एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंसर का काम कर रही है। हर दिन नया इन्फ्लुएंसर आ रहा है, हर दिन नया एस्ट्रोलॉजर आ रहा है। समझ आपकी होनी चाहिए, तब आप सोचेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस राह पर जा रहे हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।